दोस्तों, आज पेश है रोबोट की हत्या। अंतहीन और रहस्यमय अंतरिक्ष। इसी अंतहीन अंतरिक्ष में बसा था अज्ञात ग्रह पिको। पिको ग्रह का विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर था। पिको का राजा का नाम था पोलोका। एक दिन यह तो हमारा तख्ता पलटकर स्वयं राजा बनना चाहते हैं। शायद तुमसे यह भूल गए कि अगर तुम्हें बना सकते हैं तो तुम्हें मिटा भी सकते हैं। हम तुम्हें किए गए वार से शर्मिंदा हैं किंग। नहीं, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। अवलोका, आज्ञा किंग। ले लो, इन दोनों को अपनी ब्रेन वॉश कर दो। जो आज्ञा किंग। और अगले ही पल ये लो इन्हें, ले चलो इन्हें। और कुछ देर बाद ही ब्रेन वॉश हो गया था। अब इन दोनों की मेमोरी बैंक में नए सिरे से वफादारी और जिम्मेवारी फीड की जाएगी। उधर पिको ग्रह के एक अत्यधिक एंड अन्य ग्रह एमिनो पर इस वक्त पोकोला के रोबोट सेनापति की पोसो। ओह, यह क्या! एकाकी ओनो और बोसो से मेरा संपर्क टूट गया। कहीं ऐसा तो नहीं किंग को मेरी साजिश का पता चल गया हो। मुझे तुरंत ही अपने साथियों को संपर्क करना होगा। और तुरंत ही पेसो ने पोलोका ग्रह में मौजूद अपने आदमियों से संपर्क किया। तो वो, क्या तुम बता सकती हो कि इस वक्त ओसो क्या वो कहाँ है? स्वामी किंग को पता चल गया था कि दोनों गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ओह, लेकिन किंग को कैसे पता चला? स्वामी यह चोरी छिपे कंट्रोल रूम में घुसते पकड़े गए थे। सारा किस्सा जानकर पोसो संबंध विच्छेद कर दिया। वो, इसका मतलब अगले महीने तक पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। वो दरअसल पूरे ग्रह के सेनापति होने के नाते ग्रह में पोलोका के पेश दिमाग से स्वतंत्र रखा था। और अब पोसो सम्राट पोलको ग्रहवासियों की मार कर पोको एक रोबोटों का शासन स्थापित करना चाहता था। और एक महीने के अंदर अंदर उसने पिको ग्रह पर पूरी रोबोट की सेना अपने अधीन कर लिया था। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। जो क्या स्वामी। वो तत्पश्चात अब मुझे किंग को संभलने के पहले ही कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि हम सबको नष्ट कर दें। और अगले ही पल और कुछ ही क्षण बाद कंट्रोल रूम के पहरेदार रोबोट पहले से ही पोसो के अधीन हो चुका था, अतः पोसो को कंट्रोल रूम में प्रवेश करने में कोई परेशानी न हुई। और जैसे ही पोसो कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ, पोलको की अंगूठी में जवाब निकलने लगे। ओह, लगता है कोई कंट्रोल रूम में दाखिल हो गया है। इसका मतलब मुझे यह ग्रह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं यह जान लेता हूँ कि गद्दार कौन है। अगले ही पल ओह, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही गद्दार निकला और तुरंत ही पोलका महल की छत पर मौजूद अपने यान की तरफ भागा। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में पोलका भाग रहा है, लेकिन वह फिर लौट सकता है। मुझे उसे भागने का मौका नहीं देना चाहिए। और अगले ही पल तुरंत ही किंग ने यान को मार गिराओ। जो क्या स्वामी। और सिर दी। ओह, तो पोसो ने मुझे ख़त्म करने के लिए यान भेजे हैं,
मुझे तुरंत अपने यान की सुरक्षा कवच चला लेनी चाहिए। यह देखकर ओ किंग का यान सुरक्षा कवच चला लिया है, अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्वामी को संदेश भेजो। मगर जब पोसो के पास सवेरा पहुंचा, किंग का पीछा करते रहो, कहीं न कहीं वह सुरक्षा कवच हटाएगा, क्योंकि ऐसा न करने पर उसके यान में अतिरिक्त ऊर्जा जल्दी समाप्त हो जाएगी। और पोल का भी यही सोच रहा था। ये यान तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, उनको ख़त्म करना ही होगा। और अगले ही पल ओह, आखिर किंग भाग ही निकला। उधर पृथ्वी पर हिंदुस्तान की धरती की सीमा में स्थित एक टापू पर प्रोफेसर नाथ अपनी गुप्त प्रयोगशाला में बैठे नाथ को एक हाथ चौंक उठे। वो यह क्या? यह तो कोई अंतरिक्ष विमान है, मुझे संपर्क करना चाहिए। अगले ही पल प्रोफेसर नाथ उंगलियां स्विच बोर्ड पर नाथ उठी और सिर दी। हेलो, मैं प्रोफेसर नाथ, क्या आपका परिचय पृथ्वी पर आने के कारण जान सकता हूँ? मेरा नाम पोल का श्रीमान, मैं पोको ग्रह का किंग हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे यहाँ आने के पीछे कोई बुराई नहीं है। यदि ऐसी बात है तो आप पृथ्वी पर स्वागत करता हूँ और यान को मेरी बताई दिशा में अनुसार लैंडिंग कर दीजिए। और कुछ देर बाद पृथ्वी पर आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद मित्र। और कुछ देर बाद पोल का प्रोफेसर नाथ अपनी आप बीती सुना रहा था। सब कुछ सुनकर प्रोफेसर नाथ बोले, आपको अपने सेनापति पोसो के कारण अपने ग्रह को छोड़ना पड़ा। जी हाँ, मैं ब्रेन को स्वतंत्र रखना मेरी बड़ी भूल थी। अब मैं उस गद्दार से निपटने के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। मुझे मेरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अवश्य मित्र, आपकी मदद जरूर करेंगे। आइए प्रयोगशाला में चलते हैं। और कुछ क्षण बाद प्रयोगशाला में मुझे क्यों याद किया मास्टर? तुम हीरो, तुरंत पृथ्वी पर मेरे पास भेजो। यस मास्टर। यह पृथ्वी कौन है? मेरा अपना बनाया हुआ शक्तिशाली रोबोट। और कुछ क्षण बाद मुझे आपने बुलाया मास्टर। हाँ पृथ्वी, तुम्हें एक बहुत ही अति आवश्यक मिशन पर रवाना होना है। कहते हैं के साथ प्रोफेसर ने सारी बात समझाने लगा। और अब आपका ग्रह कितनी दूर रह गया है मिस्टर किंग? 1000 प्रकाश वर्ग। ओह, कुछ देर बाद बस अब मैं यान को यहीं से स्थित अपने किंग को आगे की मंजिल खुद तय कर लूँगा और यान को वहीं से स्थित करवा करके पृथ्वी बाहर आ गया और तेजी से पीको ग्रह की ओर रवाना हो गया। उधर पीको ग्रह के कंट्रोल रूम में वो यह कौन है हमारी ग्रह की ओर बढ़ा आ रहा है? किंग को खबर कराओ। सिद्धि, यस किंग, वह रोबोट बहुत तेजी से हमारे ग्रह की ओर आ रहा है, उसे फौरन खत्म कर दो। जी किंग। और अगले ही पल कुछ देर बाद ओह खतरा, जल्दी, भीम भीम ब्लाम ब्लाम बूम बूम। अगले ही पल धड़ाम धड़ाम। जबकि प्रोफेसर नाथ अपनी प्रयोगशाला में सब कुछ देख रहे थे तो जंग शुरू हो गई है। शायद पृथ्वी यह जंग अकेला नहीं जीत पाएगा, मुझे उसकी सहायता के लिए चलना चाहिए। और कुछ देर बाद ही एक विशेष स्थान पर खड़े हो गए और इधर पृथ्वी आखिरी यान को तबाह कर दिया। टिटेम टिटेम बड़ा। और उसी के साथ पृथ्वी पर प्रोफेसर नाथ पृथ्वी के पास पहुंचे। मास्टर, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यह पोसो पृथ्वी के बराबर
इस पोसो पृथ्वी के बराबर नज़र रखे हुए था। एकाग्रनाथ को वहाँ प्रकट होते देख वह चौंका। ओह, वह अवश्य ही रोबोट का मास्टर है। और नाथ और पृथ्वी, लगता है यह लोग हमसे डर गए हैं मास्टर, इसलिए हम पर पुनः आक्रमण नहीं कर रहे। नहीं पृथ्वी, तुम गलत सोच रहे हो। ओसो फेंको धरती पर हमारे खिलाफ अवश्य ही कोई चाल बिछाया होगा, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और नाथ ने झूठ नहीं बोला था। पोको धरती पर सब उन्हें स्वागत की पूरी तैयारी की थी। उधर पृथ्वी पर अदृश्य रूप में पहुंचेंगे, साथ में तुम्हारी सहायता करूंगा। और अगले ही पल, ओह, लगता है मानो वापस पृथ्वी पर ट्रांसमिट हो गया है। और उधर ब्योरा को पता चला कि प्रोफेसर नाथ पृथ्वी पर के साथ ही था। पृथ्वी, नीचे उतरो। नीचे उतरने से पहले तुम्हें अपने चारों ओर किरणें रक्षा कवच बना लो। ओके मास्टर। अगले ही पल, और जैसे ही फायर पोको की धरती पर किया, धाएं धाएं धाम धाम, पृथ्वी की बारी थी। और तभी पृथ्वी के कानों में नाथ की फुसफुसाहट गूंजी। अपनी जमी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल की तरफ बढ़ो पृथ्वी। रोबो को एक साथ खत्म किया जा सकते हैं। और लेकिन मास्टर, मुझे कंट्रोल रूम का पता नहीं है। ओह, यह बात है। सम्राट पोल्को से बात करता हूँ। और फिर विष्णु मित्र तुम हमारे कंट्रोल का पता चाहिए। पोल्का नाथ के कंट्रोल की दिशा बता दी। और पृथ्वी कंट्रोल रूम के दक्षिण में 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यस मास्टर। और जल्दी ही पोसो और पृथ्वी को कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता देख घबरा उठे। ओह, यह तो जिगला, मुझे सूचना करनी होगी। और तुरंत ही पोसो एक बटन दबाया और स्क्रीन पर जिगला प्रकट हुआ। आज्ञा स्वामी, जाओ जिगला, जाकर अपने शत्रु का खत्म कर दो। और पृथ्वी तीनों कंट्रोल रूम को एक साथ बढ़ गया। और अभी कंट्रोल रूम के नज़दीक पहुंचा था कि एकाकी जिगला वहां प्रकट हुआ। पोको ग्रह में कंट्रोल रूम में पहुंचना इतना आसान नहीं है। पृथ्वी के डिब्बा तो तू भी है। और देखना यह है कि किसका लोहा कितना ठोस है। और ब्लूम ब्लूम, दाएं दाएं दाएं, आह कड़ाक, ओह बड़ाम, आह ओह बड़ाम, आह। अगले ही पल, बस जिगला, अब तेरी मौत आ गई है। और पृथ्वी की रक्षा कवच टूट गया। पृथ्वी का सुरक्षा कवच टूट गया है। अब इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। और अगले क्षण पृथ्वी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। और कंट्रोल रूम में अब वो मुझे मुकाबला करना होगा। और साथ ही कुछ क्षण बाद ही पृथ्वी प्रोफेसर नाथ वहाँ पहुँचे। ठहरो पृथ्वी, कंट्रोल रूम के नज़दीक नहीं जाना, वरना तुम्हारे रक्षक कवच भी तुम्हारे बचा नहीं पाएगा। फिर आप मेरे लिए क्या आदेश है मास्टर? तुम यहीं रुको, कंट्रोल रूम में जाता हूँ। और तुम जैसे ही यह गने गायब हो, टावर को उड़ा देना। ओके मास्टर। और प्रोफेसर नाथ अपने रहस्यमय रूप में टावर में प्रविष्ट हो गया। यह तो
टैरो है। और प्रोफेसर नाथ ने चिर दी उन गनों को कंट्रोल वाला स्विच ढूंढ लिया और उन्हें ऑफ कर दिया। ओह, यह क्या, न्यूक्लियर गन कहाँ गई? तभी उसकी नज़र बटन पर पड़ी। यह बटन अपने आप ऑफ किसने किया? और तभी उसने टावर ही बर्बाद हुआ तो पूरी फौज एनर्जी मिलेगी समाप्त हो गई, और परिणाम स्वरूप अब पोसो को मिल जाने उसकी हत्या का जिम्मेवारी मास्टर ने मुझ पर सौंप दी है। और उधर टावर उड़ते ही पोसो बुरी तरह घबरा गया था। अब तो भागना ही में भलाई है। और तभी, ओ तुम? हाँ, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ गद्दार। लेकिन पोसो ने गजब की फुर्ती दिखाई। पड़ा कुछ कैंप। और तभी पृथ्वी इसके मस्तिष्क पर प्रहार करो। यस मास्टर। और तभी आई धड़ाम धन पल, अगले पल धड़ाम। और अगले दिन हम आपका स्वागत, आप एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जब तक हम इस एहसान को उतारने का मौका नहीं मिलेगा हम चूकेंगे नहीं। दोस्तों में एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती किंग। और उस रोज़ पीको ग्रह पर रहने का उपरांत प्रोफेसर नाथ अपनी पृथ्वी लोक पर वापस यान में पृथ्वी की ओर लौट पड़े। अब तेरी मौत के बाद पृथ्वी के डिंगो ग्रह का साम्राज्य स्थापित करेगा त्रिकाल देव का विनाश। समाप्त।